और गुलाम शैतान रजीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो को उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें और कमेंट्स बेशक तनकीद वाले के लिए करें, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए जिससे मैं अपनी वीडियो को अपग्रेड करता हूं और मुझे अपग्रेड करने में मदद भी मिलती है और मुझे पता लगता रहता है कि मुझ में क्या कमियाँ हैं। नाज़रीन, नई वीडियो आज सियासतदानों पे, यानी देखिए हमारे मुल्क को कैसे कैसे ये लोग नोच के खा रहे हैं और कोई स्पेयर नहीं कर रहा। जिसका जहाँ हाथ डल रहा है खैर से माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह वो इसे नोचता जा रहा है एक गिद्ध की तरह। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक पाकिस्तान बचा हुआ है और एक शख्स जो इसे बचाने की कोशिश करता था उसे खुडे लाइन लगा दिया गया और फुल कोशिश की जा रही है कि अपना उसे किसी तरह जो है ना अहली करार दे दें और नाअहल ना हो सके तो अल्लाह ना करे बेनज़ीर वाला हशर उसके साथ कर दे। अब मैं आपको ऊपर नीचे दो वीडियो दिखाऊंगा, एक चेयरमैन सेनेट और सियासतदान के ऊपर। कैसे देखिए कितनी हरामजदगी है, कैसे आराम से इतने बेनिफिट्स अपने लिए उसने पास करवा लिए हैं, यानी मरते दम तक उनको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। बल्कि यहाँ एक कानून है जो बनने के बाद उसकी बेवा के नाम हो जाएगा, वो बेनिफिट्स लेंगी। फिर उसके बाद जो अपना इसहाक डार साहब के बेटे जो याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, असल में पाकिस्तान तो इनके लिए बना है, हमारे लिए कोई नहीं बना। अब ज़रा मैं चेक कराता हूँ आपको, पहले ये पहली वीडियो साथ ही दूसरी टच होगी, सुने ज़रा। तदफीन का खर्चा क्यों नहीं ले रहे अवाम से, अपने कफन का खर्चा क्यों नहीं अवाम से ले रहे, वो जो मैयत को काफूर लगता है वो काफूर क्यों नहीं अवाम से चार्ज कर रहे, क्यों ये बच जाए खर्चा, क्यों अवाम जिंदा रह जाए, क्यों अवाम को किसी तरह सुख मिल जाए। अब ये कर्जा लेते रहेंगे और अब मियां नवाज शरीफ सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, वहां से $4 बिलियन और आ जाएगा, वो भी कर्जा आएगा। फिर यूएई ने भी अब $1 बिलियन और दे दिया, चाइना हमें $5 बिलियन रीशेड्यूल कर रहा है। बॉटम लाइन ये है कि अगले साल हमने $24 बिलियन सिर्फ कर्जे की मद में देना है। $24 बिलियन हमने कर्जे में देना है, तो खाएंगे क्या, लगाएंगे क्या इनकी बला से। सबके घर हैं बाहर, सबके फ्लैट है बाहर, सबके बच्चे बाहर है और मैं हर जमात की बात कर रहा हूं, मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं हर स्टेक होल्डर की बात कर रहा हूं, किसी एक की बात नहीं कर रहा। सलीम मांडवियाला साहब मेरे साथ। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ, आप लोग इतने मजबूर हैं, इतने लाचार हैं, प्लीज ये अपने कफन दफन के भी तो पैसे आपको आवाम से वसूल करने चाहिए और ये भी एडवांस में ले लिया करें। कबर भी अब बड़ी महंगी हो गई है, आपके चेयरमैन सेनेट और बाकी तमाम चेयरमैन के पास तदफीन के पैसे नहीं होंगे। मांडवियाला साहब। मुबशिर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आपके शो पे आने की। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जी मुझे बड़े अफसोस के साथ कि ये इस किस्म का बिल इस मौके पे सेनेट में लाया गया और कुछ हमारे सेनेटर्स हैं जिनको ये बिल दिखाए बगैर साइन भी कराया गया और मुझे एक्चुअली इस बिल का पता नहीं चला इसलिए कि मैं बिजी था फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में। बजट की आपको पता है हमारे यहाँ एक्सरसाइज होती है, बट जब मुझे ये पता चला कि ये इस किस्म का बिल इन्होंने पास कराया है बगैर पढ़े हुए और सेनेटर मुश्ताक ने इसके ऊपर बात करने की कोशिश की और उनका माइक बंद कर दिया गया, तो फिर अंसार अब्बासी साहब ने इस पे आर्टिकल लिखा। तो ये मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप को भी नहीं पता था और मुझे कॉल आया एक्स प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का एंड ही वाज शाउटिंग एट मी कि ये किस किस्म के आप लोग हरकतें कर रहे हैं सेनेट के अंदर। तो मुझे उनको कहना पड़ा कि सर आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस बिल, मैंने भी आपकी तरह ये सुना है क्योंकि मैं कमेटी में बिजी था, मैं इस बिल को ना देख सका हूँ ना अभी तक। मान लेता हूँ सलीम साहब आपकी बात, लेकिन उन बेशरम, मैं बेशरम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेनेटर्स के नाम पब्लिक करें जिन्होंने पब्लिक के ऊपर ये डाका मारा। जब हमारे लेजिस्लेटर इस तरह का डाका मारती है तो फिर उस लेजिस्लेशन का कोई फायदा नहीं। फिर मार्शल लॉ हमें चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए हमें सेनेट, नहीं चाहिए हमें पार्लियामेंट, नहीं चाहिए जमहूरियत ऐसी। मगर
सर देखें, द फैक्ट इज जब पॉलिटिकल लीडरशिप को ये चीजें पता चली तो उन्होंने एज अ पार्टी रिजेक्ट किया। हमने आपने क्या रिजेक्ट किया? वो कल्प्रिट तो वहीं पे मौजूद है ना, उनको क्या सजा मिली? वो और जगह पे खा लेंगे। जो आदमी 50 करोड़ रुपया इलेक्शन पे खर्च करके सेनेटर बना है, तो मांडीवाला साहब वो कमाई नहीं करेगा, वो बर्फ के गोले बेचेगा बाहर जाके, क्या करेगा रिटायरमेंट? चले मुझे बताइए। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये चीज जिस तरीके से हुई वो गलत हुई। इसको जितना भी आप कंडेम करें वो कम है, मगर आप इस चीज की भी देखें कि ऐसे भी लोग मौजूद थे सेनेट में जिन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया और इसको रिजेक्ट करवाया। नहीं तो ये बिल जो प्लान था इनका, इखलाकी तौर पे तो ये हमारी पस्ती है ना, पस्ती। मैं समझता हूँ कि इखलाकी तौर पे इससे बड़ी शर्मिंदगी नहीं है। और मैंने कई दफ़ा ये कहा है कि कई दफ़ा मुझे अपने आप को सेनेटर बोलते हुए मैं शर्मिंदा होता हूँ कि हम इस किस्म के बिल सेनेट में ले आते हैं और अपनी मराद के लिए और अपने बेनिफिट के लिए हम चीज़ें सोचते हैं, मुल्क के लिए नहीं सोचते। क्या ये खबर सही है कि अब जितने पार्लियामेंटेरियंस उनको मोटरवे पे टैक्स नहीं लगेगा? सर ये इसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं खुद अभी गया हूँ तो मैंने टैक्स तो दिया है, तो मुझे अभी तक इसकी कोई राइटिंग में तस्दीक नहीं है कि ऐसी कोई आपने देखा ये सर्कुलेट कर रही है खबर अब? जी ये कर रही है सर्कुलेट, मगर मैंने कोई इस किस्म की कोई लेजिस्लेशन नहीं देखी है। तो फिर अभी तक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सोई नहीं है? वो सिर्फ क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बुराई करने के लिए रखा हुआ है आपने उनको? वो आके लोगों को क्यों नहीं गाइड करती, क्यों नहीं बताती? नहीं, I think she should come and explain this. You're right. Now I would like you to explain one thing to me कि एक फेडरल मिनिस्टर हमारे गुलाम सरवर खान ने आके एक क्रिमिनल एक्ट किया और उन्होंने पाकिस्तान की एविएशन का फटा बैठा दिया, लेकिन क्योंकि उस शख्स ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल कार्रवाई अब नहीं होगी। और क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट एमएनए है, उसको चौधरी निसार वाली सीट पे लड़ाना भी है, तो सबको जरूरत है उसकी, नून लीग को बड़ी जरूरत है, और आप नून लीग को नाराज नहीं कर सकते क्योंकि आपके वो पार्टनर्स हैं। तो पाकिस्तान की अवाम जो है वो बर्दाश्त करती रहे लोगों की करप्शन को, लोगों की इनकॉम्पिटेंस को, और सब कुछ जमहूरियत के नाम पे, क्योंकि जमहूरियत जिंदा रहनी चाहिए। गरीब मरता है तो मर जाए। सलीम मांडीवाला, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। गुलाम सरवर को क्यों नहीं अभी तक जेल में डाला आपने? सर देखें, अभी तो आपको पता है कि इसकी इंक्वायरी हो रही है और होपफुली हम ये इंक्वायरी का जवाब देंगे। 6 तारीख को हम ये सबमिट कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट, और जिसमें ये पता चल जाएगा कि ये क्या हुआ और क्या डिटेल थी। जी नाजरीन, ये थे जी पीपल पार्टी के सेनेटर, और ये सरासर झूठ बोल रहे थे कि जी मुझे कुछ नहीं पता। इनको सब पता होता है, प्री प्लान सारी गेम होती है। अब मैं आप लोगों को एक सवाल करता हूँ जी, ये मेरा नवासा अभी आया तो मैंने कहा चलो इसे भी इस वीडियो में आप शामिल कर लेता हूँ। अब मुझे ये बताएं, इनका फ्यूचर क्या है? इन पे लाखों रुपया कर्ज है जो इन्होंने नहीं लिया, इन सब बगैरतों ने लिया, ठीक है। और अदा कौन करेंगे ये, और हम किस लिए? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, किस लिए? ये अपनी सारी ज़िंदगी की आसाइशें कर लें, बिल पास करा लें जो अपना कि जी ये भी हमें मिलना चाहिए, फिर बात मुबशर लुकमान की सही है कि भी अपने कफन दफन के भी बीच में पैसे ऐड कर दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये कौम सो रही है, ये कौम पता नहीं कब जागेगी, कब उठेगी, उठ के अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए बाहर निकलेगी। और मैं अक्सर मिसाल देता होता हूँ कि 2.25 करोड़ सिर्फ लाहौर की आबादी है और 25 करोड़ इस टाइम पाकिस्तान की है। अगर उसमें से 5-10 हज़ार निकलेंगे तो वो तो डंडे ही खाएंगे। और दूसरी मिसाल देता हूँ कि हमेशा पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, पुरतशद्दद नहीं। अगर सिर्फ लाहौर की 50 लाख आबादी निकल आए ना तो चेंज आ जाएगी। और पूरे पाकिस्तान में से अगर 25 करोड़ है तो उसमें कम से कम 2 करोड़ तो निकलने चाहिए। निकल के घेराव करें, GHQ का घेराव करें, सुप्रीम कोर्ट का घेराव करें, जो है ना कौमी असम्बली का, सिर्फ कतबे लेके खड़े या अपने शहर खड़े हो जाए, सिर्फ अपने शहर खड़े हो जाएं और अपने हक का मुतालबा करें। और उसमें बाकायदा कहें कि जनाब अब्बास बहुत हो गया, अगर आप लोग ऐसे बाज नहीं आएंगे फिर हम दूसरे जो है ना सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू कर देंगे।
फिर ना कहना अपने हरकतों से बाज आ जाओ, ये सारे बिल जो है ना वापस लो। और गरीब आवाम जो पिस रही है पिछले 75 साल से, अब उन्हें कुछ अफाका होना चाहिए जो है ना। अब हम जो है ना नाकों का पूरा के पूरा इस दलदल में डूब चुके हैं। इसलिए अब हमारी बेहतरी के बारे में सोचो। अगर हमने अपनी बेहतरी के बारे में सोच लिया तो फिर ना कहना, फिर आप लोगों का वही असर होगा जो श्रीलंकन जो है ना मेम्बरान का हुआ कि पहले वो उनके कपड़े फाड़ते थे, फिर नंगा करते थे और फिर मारते थे। अब वक्त आ गया है हमें उठने का, उठ के पूरा मन एहतजाज करने का, अपने हक के लिए लड़ने का। अगर ये हम अपने हक के लिए अब नहीं लड़ेंगे तो यकीन माने ये भी गुलाम है, ये बच्चे भी जो है ना, बल्कि आने वाले बच्चे भी। पिछले 75 सालों से हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगले 75 साल भी अभी। और ये भी मैं बता दूं कि अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल रही तो अगले 75 साल जो है ना पता नहीं है पाकिस्तान रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि मैं ख्वाब खरगोश में नहीं रहता। मैं जो है ना, ये नहीं है कि यहाँ हारन बजाना मना है, पाकिस्तानी अवाम सो रही है। भैया जागो, अपने हक के लिए जागो, अपने हक के लिए जागो और इन बच्चों के लिए जागो, अपने बच्चों के लिए जागो। खुदारा ये ना हो कि देर हो जाए और जब नींद से उठो तो सब हाथ से निकल चुका होगा। क्योंकि ये सब बगैरत हैं, सब चोर हैं, सब डाकू हैं, ये सिर्फ मफाद परस्त हैं। इनकी तो सारों की जायदादें बाहर बनी हुई हैं, चाहे कोई भी, चाहे दारे के, चाहे कोई भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, सब की बाहर जायदादें हैं, सब की ड्यूल नेशनैलिटीज़ हैं। ये सिर्फ यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आते हैं, सिर्फ यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आते हैं। और यहाँ अगर ये पाकिस्तान को कुछ भी हो वो तो बाहर चले जाएंगे, रहेंगे हम और आप। और खुदारा इसके लिए जो है ना कुछ करें और इस पे ज़रूर सोचिएगा, इस पे ज़रूर सोचिएगा। ये देखें आज मैं एक और काम करने लगा हूँ, ये बच्चा कह रहा है हमारे लिए सोचें, हमारे लिए सोचें अब। और आप सोचें खुदारा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।